हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्जाम उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने एक जेई मेंस 2022 का न्यूमेरिकल लिया है। स्टेटमेंट है, फोर फोर्सेज आर एक्टिंग एट ए पॉइंट पी इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ फोर्स F1 to F2 इज 1:x, वेयर x इज, हमने x फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है कि F1 इज टू F2 की जो वैल्यू है वो है 1:x। तो हमने ये x फाइंड आउट करना है। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 बाई F2 इक्वल्स टू 1/x। तो ये हमें पता है कि कोई भी पॉइंट P या कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट P जब इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका मतलब होता है व्हेन पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, तो उसका मतलब जो होता है वो होता है उस पर लगने वाली फोर्सेज का सम क्या होगा, जीरो। F1 F2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। सभी फोर्सेज का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो जो समेशन ऑफ एफ एक्स है, एक्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज का सम भी क्या होना चाहिए, जीरो। और वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेज का सम भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो जैसे अगर हम एक्स कंपोनेंट्स की बात करें तो जो फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं, F1 F2, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन। तो जो 1 न्यूटन और 2 न्यूटन है उसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इस तरफ हो जाएगा 1 cos 45 और इस तरफ हो जाएगा आपका 1 sin 45। इन द सेम वे जो 2 न्यूटन फोर्स है उसके कंपोनेंट हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 cos 45 और इस तरफ हो जाएगा 2 sin 45। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेज लग रही हैं, एक तो है 1 cos 45 और F1 और 2 sin 45। तो ये राइट साइड हम पॉजिटिव ले रहे हैं फोर्सेज की, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा F1 प्लस 1 cos 45, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और इसके अपोजिट है 2 sin 45 इक्वल्स टू जीरो। इन द सेम वे जैसे अगर हम बात करें वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं और ये वाला नीचे लग रहा है। तो नीचे वाली डायरेक्शन को आपने नेगेटिव ले लिया F2 प्लस वो जो फोर्सेज है वो है आपकी 1 sin 45 और 2 cos 45 इक्वल्स टू जीरो। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी F1 प्लस 1 × cos 45 होता है 1/√2 माइनस 2 × sin 45 होता है 1/√2 इक्वल्स टू जीरो। ऐसे ही जो इक्वेशन हमारी है 1 2 3, अब जो 4 इक्वेशन बनेगी -F2 प्लस 1 sin 45 होता है 1/√2 और ये हमारा होता है 2 × cos 45 का है 1/√2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इनको सोल्व करना है तो हमारे पास जो F1 फोर्स आ जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 2/√2 माइनस 1/√2। ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। तो इनमें से अगर हम देखें तो 1/√2 तो कॉमन है, अंदर आ जाएगा 2 - 1। तो ये आपके पास आ गया 1/√2 न्यूटन। ऐसे ही F2 फोर्स को अगर हम देखें तो वो आपके पास पॉजिटिव हो गया, राइट साइड जाके उस तरफ हमारे पास बच गया 1/√2 प्लस 2/√2। इनमें से 1/√2 कॉमन हो गया, अंदर गया 1 + 2 तो 3/√2। तो हमारे पास जो F2 फोर्स आ गई वो आ गई 3/√2 न्यूटन। अब इनका रेशियो लेना है तो F1 बाई जब आप F2 करेंगे तो 1/√2, F1 डिवाइड में ये आएगा तो ये हो जाएगा √2/3, कैंसिल हो गया। तो इनकी जो रेशियो आई वो 1/3 आ गई, F1/F2। और उन्होंने जो हमें प्रोवाइड की है क्वेश्चन में वो प्रोवाइड किया 1/x। तो इसको जब आप 1/x से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी
3। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं जेई मेंस में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।